करेंगे 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 बेटा मेरे पास है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 माइनस 3। हमने कल इस तरह का सवाल किया था, बिल्कुल सेम वैसे ही सवाल है। ये किस तरह सॉल्व करेंगे? देखिए बेटा, यहाँ मेरे पास ये दो टर्म सेम है, 3x स्क्वायर प्लस 5 और 3x स्क्वायर प्लस 5, ये दो टर्म मेरे पास बिल्कुल सेम है। अगर दोनों टर्म सेम आ जाएं तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लेट करेंगे, इसे फ़र्ज कर लेंगे किसी के इक्वल। फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 5x, इसे मैंने फ़र्ज कर लिया ये y के बराबर है। यहाँ आप x लगा लो, y लगा लो, z लगा लो, वो आपकी मर्ज़ी है। अब इस पूरी इक्वेशन में जहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 5x है वहाँ आएगा ये y। देखिए ये वाला, ये 3x स्क्वायर प्लस 5x यहाँ पे आ गया y, साथ में क्या है प्लस का 3, तो वो आ गया, ये इंटू ब्रैकेट लगा दी। इसी तरह यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 5x है, तो यहाँ पे क्या आएगा y प्लस का साथ 5 आ गया, इंटू बेटा मेरे पास आ गया माइनस 3। अब देखेंगे दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ये हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो तरीका क्या होता है बेटा, ये पहले को ज़रब देंगे पहले के साथ, y के साथ होगा तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर, फिर ये y होगा 5 के साथ तो मेरे पास आ जाएगा प्लस का 5y। इसी तरह ये 3 होगा y के साथ तो प्लस 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 जो 3y आ जाएगा मेरे पास। अब ये प्लस और प्लस प्लस हो गया और ये 3 5 15 आ गया, साथ में माइनस 3 ये वाला वैसे ही आ गया। सिंपल, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे बस इस y को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाया है और इस 3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाया है। अब इसे मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं, ये आ जाएगा y स्क्वायर। अब देखें बेटा, आप ये भी y है, ये भी y है, दोनों वेरिएबल सेम हो तो आपस में सोल्व किए जा सकते हैं। ये प्लस का 5 है, ये प्लस का 3 है, तो प्लस 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 होता है, 5 में 3 जमा करो तो 8, साथ में y आ जाएगा। अब देखें ये दोनों रियल नंबर हैं, इन दोनों के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो दोनों आपस में जो है ना सिंप्लीफाई किए जा सकते हैं। प्लस का 15 माइनस का 3, 15 में से 3 निकालेंगे तो प्लस का 12 आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई सबको? अब देखें ये मेरे पास एक मेयारी मुसावात बन गई है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। इसे हल करने के लिए हम इसके पेयर बनाते हैं, इसकी तज़ीह करते हैं। कैसे भला? यहाँ क्या होता है 1, तो इस 12 को इसके साथ रब देंगे तो 12 एक 12 आ जाएगा। इसकी बनाएंगे फैक्टर। ये देखें बेटा, फैक्टर बना रहा हूँ, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। मेरे पास फैक्टर आ गए हैं 2 2 2 और 3। इन 3 फैक्टर को ऐसे तरतीब दूंगा कि प्लस माइनस करने से 8y आ जाए, और जब उन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊँ तो मेरे पास 12 ही आ जाए। देखें भला कैसे करेंगे, ये 2 वैसे ही आ गया, ये 2 3 6 आ गया, 2 में 6 जमा करो तो 8 भी होता है और 2 6 12 भी होता है। अब ये 2 फैक्टर मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूँगा, ऐसे बेटा y स्क्वायर वैसे ही आ गया, यहाँ पे आ गया 2y प्लस में 6y प्लस ये वाला 12 आ गया। अब इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन आ रही होगी, देखें आप यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ पे y है, तो यहाँ पे y कॉमन आ गया। यहाँ 2y थे, 1y रह गया, प्लस का ये 2 7 वैसे आ गया, इंटू बेटा इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये प्लस वैसे ही आ गया। इन दोनों में कॉमन आ रहा है 6 कॉमन आ गया। यहाँ बचा y, क्योंकि 6 के टेबल में 6 भी आता है और 6 के टेबल में 12 भी आता है, 6 2 12 होता है। अब ये दो चीज़ें सेम आ जाए, मतलब हम ठीक जा रहे हैं। तो इन दोनों में से हम एक लिखते हैं, y प्लस 2 इसे लिख दिया, और फिर इसको और इसको मिला के लिखते हैं y प्लस 6 लिख दिया। अब बेटा देखना आपने यहाँ पे कि y आपके पास क्या था, y हमने फ़र्ज़ किया हुआ था 3x स्क्वायर प्लस 5x। अब जहाँ पे y है वहाँ ये कीमत पुट कर देंगे, 3x स्क्वायर प्लस 5x, ये प्लस का 2 साथ वैसे ही आ गया, इंटू ये ब्रैकेट बंद कर दी, यहाँ ब्रैकेट खोल दी है, फिर ये y आ गया, y बराबर है 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस में क्या यहाँ पे 6 है, ये इसका आंसर। अब पार्ट नंबर बेटा 5 स्टार्ट करेंगे। देखें ये सवाल मेरे पास किस तरह का है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर। अब इसे भी हम इस तरह के दो फैक्टर इकट्ठे करेंगे कि जिनको प्लस माइनस यहाँ ज़रब करने से दूसरे 2 फैक्टरों के बराबर उसकी वैल्यू आ जाए। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं जमा कर रहा हूँ, 2 को 1 में जमा करूँ तो क्या आता है 3 आता है, इसी तरह 6 में 3 जमा करूँ तो 9 आता है, तो ये दोनों बराबर तो नहीं ना आ रहे, मतलब ये 2 फैक्टर और ये 2 फैक्टर मैं नहीं बना सकता। समझ आ रही है? हाँ, अगर मैं ऐसा करता हूँ कि 3 जमा 1, ये
3 जमा 1 करूँगा तो 4 आ जाएगा, फिर 6 जमा 2 करूँगा तो 12 आ जाएगा, फिर भी ये बराबर नहीं आ रहा। अब क्या करना पड़ेगा, देखिए ज़रा, अगर मैं ऐसा करता हूँ कि 6 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ मैं 1 के साथ, 6 1 6 और ये 3 2 6, ये भी 6 आ जाएगा ना, देखो 6 1 6 आ गया, इस तरह 2 3 6 आ गया। इसका मतलब ये 2 फैक्टर बनाए जा सकते हैं, 1 वाला 6 वाले के साथ और 3 वाला 2 वाले के साथ। यहाँ लिखेंगे x + 1 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 एंड इंटू एक्स प्लस 3 और ये -3x² वैसे ही आ जाएगा। समझ आ गई सबको। अब वही तरीका हम इसे मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये देखें आप, x के साथ होगा तो क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा, फिर ये x होगा 6 के साथ तो क्या आ जाएगा, प्लस का 6x आ जाएगा। अब ये 1 होगा x के साथ तो प्लस 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 x आ जाएगा, फिर ये +1 + 6 के साथ होगा तो 6 1 6 ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, ये भी बिल्कुल ऐसे मल्टीप्लाई होगा, x के साथ मल्टीप्लाई हो गया, x² हो गया, फिर बेटा ये x 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गए 3x हो गया, फिर ये 2x के साथ होगा तो प्लस का 2x आ जाएगा, फिर ये प्लस और ये प्लस प्लस हो गया और ये 2 3 6 आ गया, ये -3x² वैसे ही आ गया। अब इसे मज़ीद करेंगे सिंप्लीफाई। देखें बेटा, ये आपके पास आ रहा है x² तो ये वैसे ही आ गया। देखें ये x है, ये भी x है, प्लस 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 होता है, 6x में 1x जमा किया तो मेरे पास ये आ जाएगा 7x + 6 वैसे ही आ गया, इंटू बेटा ये देखें x² वैसे ही आ गया है। ये जमा करें आप 3x + 2x तो ये क्या होता है, प्लस का 5x हो गया, प्लस 6 वैसे ही आ गया, -3x² आ गया। अब हमने सीखा हुआ है कि 2 टर्म हमने बराबर करनी है। देखें अब ये x² जमा 7x है और x² जमा 5x है, ये बराबर तो नहीं आ रहे, तो क्या करूँगा यहाँ पे x² जमा 6 जमा 7x लास्ट पे कर दिया। इसी तरह यहाँ पे देखिए x² जमा 6 और जमा 5x लास्ट पे कर दिया, -3x² वैसे ही आ गया। अब देखें ये 2 टर्म x² + 6 x² + 6 ये क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, एक जैसे हैं, तो इन्हें हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, फ़र्ज़ कर लेंगे ये हमारे पास y के बराबर है, ये इसे y कह दिया। अब इस पूरी इक्वेशन में जहाँ पे x² जमा 6 है वहाँ पे लगाएंगे y। ये देखें यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा y + 7x वैसे ही आ गया, यहाँ पे क्या आएगा y + 5x वैसे ही आ गया, -3x² भी वैसे ही आ गया। अब ये फिर आपस में दोनों हो रहे हैं मल्टीप्लाई, ये क्या करेंगे जी, y², फिर ये y होगा 5x के साथ तो प्लस 5x और साथ में ये वाला y आ गया, ये y दोनों के साथ हो गया मल्टीप्लाई। अब ये 7 होगा, 7x होगा दोनों के साथ तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस का 7x साथ में y आ जाएगा। अब ये 7 होगा, 7x होगा 5x के साथ, प्लस 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 हो गया, 7 5 35x और x² हो गया, माइनस यहाँ 35 आएगा, -3x² लास्ट वाला वैसे ही आ जाएगा। अब देखते हैं इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या निकलता है। ये देखें ये y² आ गया, ये दोनों वेरिएबल सेम है, ये भी xy है, ये भी xy है, तो ये दोनों जमा जमा है तो जमा 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 हो जाएगा। 7 में 5 जमा करूँगा तो 12x और y साथ वैसे ही आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे आप 35x² - 3x², 35 में से 3 निकले क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस होता है, अलामत बड़ी रकम की आती है तो वो प्लस है, 35 में से 3 गए तो मेरे पास आ जाएगा 32x² आ जाएगा। समझ आ गई है। अब हमारे पास फिर एक कंडीशन बन गई है, ये y² है, ये खाली y है और ये कांस्टेंट है इसके लिहाज से। अब इसके फिर पेयर बनाए जा सकते हैं, जोड़े बनाएंगे। यहाँ पे 32x² है, 32 को ज़रब देंगे यहाँ 1 है 1 के साथ तो ये 32 वैसे ही आ जाएगा, 32 1 32 होता है वो वैसे ही आ गया। अब इसके फैक्टर बना लेंगे, 2 16 32 हो गया, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2 आ गया। बेटा मेरे पास यहाँ पे फैक्टर आ रहे हैं, देखें आप 2 2 2 1 2 3 4 5, 2 आया 5 बार। अब इन 5 बार को ऐसे तरतीब देना है कि प्लस माइनस करने से 12 आ जाए और ज़रब देने से मेरे पास 32 ही आ जाए। ये देखें ज़रा आप, 2 2 4, 4 2 8 और 2 2 4, 8 में 4 जमा करो तो 12 भी होता है और 8 4 32 भी आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम y² + 8xy, जो यहाँ पे होता है ना वेरिएबल वही साल लगाते हैं, xy आ गया, प्लस
4xy आ गया प्लस 32x² आ गया। अब इनमें देखें कुछ चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ y² है, यहाँ पे 1y है, तो यहाँ पे आएगा y कॉमन आ गया, 2y थे 1y रह गया, जमा यहाँ पे 8x, ये y बाहर आ गया है। इसी तरह यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे x भी है, यहाँ पे x है, यहाँ 4 है, वहाँ 32 है, तो 4 के टेबल में 32 आता है, 4x यहाँ पे कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा, 4 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, यहाँ y बच गया, प्लस 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 होता है, 4 के टेबल में 32 आता है, जी आता है, क्योंकि 4 8 32 होता है, साथ में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1x बाहर है, यहाँ पे 1x रह गया। अब देखें ये दो चीज़ें मेरे पास सेम आ गई हैं, y प्लस 8x और y प्लस 8x, इन दोनों में से एक लिखूँगा मैं, कि मैं यहाँ पे लिखूँगा y प्लस 8x, साथ में क्या लिखूँगा, ये देखें अब y प्लस 4x, यहाँ पर लिखूँगा y प्लस 4x लिख दिया यहाँ पे। अब हमने जो y फ़र्ज़ किया वो देखते हैं कहाँ पे हमारे पास है। हमने y यहाँ पे फ़र्ज़ किया हुआ ये वाला x² प्लस 6x बराबर y के है। अब वहाँ जहाँ पे y होगा वहाँ लिखेंगे x² प्लस 6, यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस 6 प्लस 8x, ये वाला वैसे ही आ गया। यहाँ पे देखें आप y है तो क्या आएगा x² प्लस 6 प्लस 8x। अब इसे तरतीब से लिखा जा सकता है, सॉरी 4x यहाँ पे आएगा। अब इसे तरतीब से लिखा जा सकता है, x² पहले आएगा, बाद में x वाली टर्म आ जाएगी और बाद में कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। इस तरह यहाँ पे देखें x² प्लस का 4x और प्लस 6, ये इसका आंसर है। नंबर 6, पार्ट नंबर 6 की कंडीशन पहले समझें आप लोग। x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 16x²। देखिए बेटा इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप। अगर हम +1 और -1 को दो फैक्टर लें तो ये मेरे पास +1 -1 0 आ जाएगा। ये भी देखिए आप +2 -2 0 आ जाएगा। तो 0 वाला फैक्टर नहीं बनाया जा सकता। हम क्या करेंगे, अगर मैं ये ले लूँ कि 2 और ये 1, 2 + 1 कितना होता है 3। इसी तरह यहाँ पे देखें आप, अगर मैं ये ले लूँ आप यहाँ पे -2 और -1 तो क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। ये भी 3 है और ये भी 3 है, मतलब ये फैक्टर लिए जा सकते हैं x + 1 एंड x + 2। इसी तरह x - 1 इंटू x - 2 माइनस 16x²। समझ आ गई है। ये दो फैक्टर लिए हैं x + 1 और x + 2, ये इकट्ठा कर लिया। x - 1 और x - 2 ये फैक्टर इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि इन दोनों को हल करने से भी 3 आ रहा है और इन दोनों को हल करने से भी 3 आ रहा है। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं जी, मल्टीप्लाई। देखें आप x के साथ होगा तो क्या आ जाएगा x², फिर ये x होगा 2 के साथ तो क्या आ जाएगा प्लस का 2x, फिर ये 1 होगा x के साथ तो x आ जाएगा, 1 होगा 2 के साथ तो क्या आ जाएगा प्लस 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 2 1 2 आ जाएगा इंटू। इसी तरह इसे सॉल्व करेंगे। ये देखें आप x के साथ होगा तो आ जाएगा x², फिर ये x होगा 2 के साथ, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो -2x आ जाएगा। इसी तरह बेटा ये -1 होगा x के साथ तो -x आ जाएगा, फिर ये -1 -2 के साथ होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 1 2 आ जाएगा ब्रैकेट बंद, ये -16x² वैसे ही आ जाएगा। अब देखें आप ये मज़ीद इसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, x², ये +2x और ये +x, तो ये मेरे पास आ जाएगा प्लस का 3x और ये +2 वैसे ही आ गया। इसी तरह बेटा ये देखें आप x² -2x और -x, ये -3x आ जाएगा, साथ में प्लस का 2 आ गया, ये -16x² वैसे ही आ गया। अब देखिए नेक्स्ट आप इसमें क्या चीज़ बराबर आ रही है, यहाँ पे x² +3x है, यहाँ पे x² -3x है, जबकि बराबर नहीं आ रहे तो बराबर कैसे आएंगे। देखें x² +2, ये +3x साइड पे कर दिया। इसी तरह इसे सॉल्व किया है x² +2, ये -3x साइड पे कर दिया, -16x² आ गया हमारे पास। अब आप बराबर आ रही है, यहाँ पे ये चीज़ बराबर आ रही है x² +2 x² +2, ये बराबर आ रहा है। अब इसे हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, इसे फ़र्ज़ किया कि x² +2 बराबर आ जाएगा y के। समझ आ गई है। अब यहाँ लगाएंगे हम लोग y, यहाँ पे आएगा y +3x इंटू बेटा यहाँ पे क्या आएगा y -3x -16x² वैसे ही आ गया।
ये जो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 था ये बराबर था वाई के। इस इक्वेशन में जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 था वहाँ लगा दिया वाई, ये प्लस का 3x वैसे ही आ गया। यहाँ भी ऐसा ही किया हमने कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, यहाँ लगा दिया वाई, ये माइनस 3x वैसे ही आ गया और ये -16 में वैसे ही आ गया। आप देखें इसे भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है बेटा। देखिए आप ये वाई ज़रब हो रहा है वाई के साथ, ये एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो सिंपल हल किया जा सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले के साथ। वाई और वाई स्क्वायर हो गया प्लस माइनस माइनस 3 3 9 और ये एक्स और एक्स स्क्वायर आ गया, साथ में -16 एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया है। अब देखें इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर रहे हैं। वाई स्क्वायर, अब ये माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस अलामत माइनस की आएगी। 16 में 9 जमा करो तो क्या आता है, माइनस का 25 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ गया मेरे पास। समझ आ गई है। अब देखें इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ये बेटा वाई स्क्वायर माइनस 25 होता है, 5 का स्क्वायर 5x का होल स्क्वायर कर दिया। हमने पढ़ा है कि अगर स्क्वायर स्क्वायर आ जाए दरमियान में माइनस आ जाए तो इसे एक बार प्लस करेंगे, y प्लस 5x इंटू वाई माइनस 5x, एक बार प्लस कर दिया और एक बार इसे माइनस कर दिया। अब हमारे पास y की वैल्यू क्या है जी, देखिए जी y की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे जहाँ y होगा वहाँ पर लगा देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस में ये वाला 5x आ गया इंटू बेटा देखिए फिर y है तो y बराबर किसकी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 साथ में माइनस 5x आ गया। अब इसे तरतीब से लिखा जा सकता है, वो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 2, इसे भी ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 2, ये इसका आंसर।